नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आपने सुनना शुरू किया है साहित्य तक पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी में आज मैं लेकर आई हूँ बकरा, ब्राह्मण और 3 ठग की कहानी। किसी गांव में शंभू दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वो अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था, कहीं जंगल, कहीं कस्बा तो कहीं गांव पड़ रहा था। ब्राह्मण को एक रास्ते का पता था जिससे वो सूर्यास्त से पहले अपने गांव तक पहुंच सकता था, पर दिक्कत यह थी कि वो रास्ता सुनसान था। ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाई, बकरे को कंधे पर रखा और निकल लिया। आगे जाने पर रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण को देख लिया। उन सब ने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उसे हथियाने की योजना बनाई। एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, ये आप अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बिठाकर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं, बकरा है, बकरा। पहला ठग बोला, खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? पंडित ने उसे भी झिड़क दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस पर ब्राह्मण का विश्वास जो है वो हिल गया। उसे लगा इतने लोग कह रहे हैं तो शायद बात सही ही हो, और उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को ही अपने कंधे पर बैठा रखा हो। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को सुनसान जगह देख कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठग जो उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने बकरे को पकड़ा और उसे मारकर खूब दावत उड़ाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि चाहे कितने भी लोग कुछ भी कह रहे हों, किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच की तरह लग सकता है, पर वो सच होता नहीं है। सो अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास रखें। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अब तक हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा न गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार पंचतंत्र की कहानी जो आपने सुनी वो थी बकरा, ब्राह्मण और 3 ठग की कहानी। अगले शनिवार एक बार फिर पंचतंत्र की किसी ऐसी कहानी, ऐसी सीख को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।